कहा जैसे कोरोना से हम लोग कुछ उभार के आया। अच्छा, यहाँ का झारखंड प्रदेश का जो यहाँ का आदिवासी मूलवासी क्यों विकास की ओर नहीं बढ़ रहा है, उस चीज को अध्ययन करके यहाँ का बुनियादी ढांचा को मजबूत करने के लिए ही योजना बनाना शुरू किया। ऐसा स्मार्ट मोबाइल स्कूल हर प्रखंड में उसका देने का निर्णय है। कुछ तो खुल गया और ग्रामीण क्षेत्र में बड़ा आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है। झारखंड प्रदेश जरूर खनिज संपत्ति धनी प्रदेश हो सकता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में बड़ा दयनीय स्थिति जो देखा। तब पेंशन एक पहले सीमा था, टारगेट था कि हमको इतना देना है, उससे और किसी को नहीं देना है। उसको एक नियम बना दिया, कोई भी 60 साल हमको सबको हम संवर्धन पेंशन से जोड़ने का काम किया कि आज पूरा प्रदेश में कोई गांव में भी पेंशन का आवेदन आपको नहीं मिलेगा। ये जो आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में इतना सुंदर यहाँ पर उसको आवेदन दिया, तो बिचौलिए को भी जरूरत नहीं पड़ा कि हमको लिख दो 50 रुपए दे देंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। इतना सुंदर करके उस चीज को सफल किया। उसके बाद विधवा पेंशन हुआ, विकलांग हुआ, नेत्रहीन हुआ। विधवा भी उसको 18 साल से ही लागू करते हैं। विधवा का कोई समय सीमा नहीं होता, और हम लोग का समाज में विधवा होने से अलग ही उसका नीति नियम। तो इस तरह से काम शुरू किया कि हमको यहाँ सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक और शैक्षणिक व्यवस्था को देखा कि हमको यहाँ मजबूत करना, तभी झारखंड आगे बढ़ सकता है। इस सब शुरू किया। तब कितना मजदूर जान गंवाना पड़ा, कितना तकलीफ हुआ। तो दादा अब आगे क्या? आगे ये सब को भी पूरा करना है। जैसे 100 यूनिट बिजली को हम लोग फ्री किया है, उसमें 21,000 कंज्यूमर, 21,000 परिवार को लाभान्वित हुआ। फिर हम आने के बाद फिर हम 25 यूनिट और बढ़ा दिया, 125 कर दिया, और इसको होने से 30 लाख परिवार को आपका फ्री बिजली मिलना शुरू हो गया। विपक्ष बोल रहा इतना पैसा लाइएगा कहाँ से? अब काम तो चल रहा है। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। हम लोग कितना सुंदर हम लोग काम करते जा रहा है। आज मरांडी जी बोले कि हेमंत पार्ट 2 है, कहीं आप भी उम्मीदवार देना। भाई ये पार्ट 2 इसीलिए है, लोगों को कौन समझाएगा वो विद्वान लोग को। ये जनादेश 5 साल के लिए हेमंत बाबू का नेतृत्व में हुआ था, और 4 साल में वो उसको स्थिर करके उसको आज जेल भिजवा दिया गया। नहीं, आज तो चेतावनी दी है कि आप भी जेल चल जाइएगा अगर गड़बड़ी करिएगा तो बंटवारा जी। बाबूलाल जी आज ही बयान दिए। वो कौन होता है? उनका इतिहास भूगोल तो आप भी जानते, आप भी जानते, सब झारखंड के आदमी जानते हैं। जिस दल से अभी बोल रहा है वो तो 14 साल वो तो उन्हीं दल को गाली दे रहा था। ऐसा अच्छा आदमी से अगर हमको कुछ कह रहा है तो हम कुछ उस पर विचार करेंगे। ऐसा आदमी का आप बोल रहा है जो आदमी का कोई बेस नहीं है। जिस दल में अभी गया है उस दल में पारे था, और उसको अयोग्य घोषित कर दिया था। 2 साल में उसको सत्ता से उतार दिया। उस समय तो ये परिस्थिति नहीं था। अयोग्य घोषित किया कि नहीं 2 साल, उसको 5 साल के लिए बनाया था। तो इसीलिए हम लोग भी सब कुछ आता है बोलने।
लेकिन उस ढंग का संस्कार हम लोग का नहीं है। नहीं करते हैं हम लोग संघर्ष करके अपना पहचान को परिचय दिया है। उस तरह से उलझ जुलूझ बात करके किसी का क्रिटिसाइज करके हम लोग नहीं किया। उस समय क्या था, जो जिस दल में गया उस दल 14 साल से क्यों गाली दिया था, उसका विचार है, उनके पास जवाब। विधाता बन जाता है किसी का। भाई मानस जीवन है, कोई हम सब विधाता नहीं है कि हम ही लोग तय करेंगे आपका आयु कितना दूर तक है, कितना दूर में आपका अंतिम होगा। इसीलिए ऐसा सज्जन का नहीं पूछना अच्छा है, क्योंकि हम लोग संस्कृत से आए हुए, संघर्ष करके हम लोग आए। रांची जाम का बात किया, जमशेदपुर को भी जाम से मुक्ति दिला दीजिए। मैंने आप तो वहीं के रहने वाले, वहीं से आना जाना करते हैं, आपको लगता है जमशेदपुर को भी जाम से मुक्ति दिलाना चाहिए? जमशेदपुर भी है, औद्योगिक क्षेत्र भी है, आदित्यपुर, उसको भी हम लोग औद्योगिक क्षेत्र जैसा हमने अलग पहचान देने के लिए हमने उसी दिन रिगल में बोल दिया कि औद्योगिक क्षेत्र में भी कुछ ऐसा हम करेंगे। जो आज रोड, रास्ता, बिजली बड़ा दयनीय स्थिति है, जिस रोड पे जाएगा उतना उद्योग बोल के आपको समझ में नहीं आएगा। डबल इंजन के सरकार में तो 1.5 साल से उद्योग बंद हो गया था, मजदूर पलाना हो गया था। ये हमारा गठबंधन सरकार में ऐसा स्थिति तो उत्पन्न नहीं हुई। एसआईटी गठन किया गया, अभी कुछ प्रोग्रेस हुआ है, गिरफ्तार भी हुआ है, बड़ा तेजी से काम हो रहा है। टाटा कंपनी से आपका क्या अपेक्षा है, आप क्या चाहते हैं? बस जमशेदपुर से लिया से जमशेदपुर चाहे औद्योगिक क्षेत्र, और उसमें हम चाहेंगे कि अच्छा वातावरण रहे और यहाँ का स्थानीय, यहाँ का आदिवासी मूलवासी को 75% नियुक्ति मिले। ये हमारा कानून तय किया है। क्यों यहाँ का आर्थिक को कैसे सुधारेंगे यहाँ के आदिवासी मूलवासी का, उसको रोजगार से भी जोड़ेंगे, नियुक्ति भी हम लोग को देना है, रोजगार भी उसको हम लोग रोजगार के लिए मदद करेंगे। इसीलिए ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में कोई बहुत खाई नहीं हो, इसीलिए मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना भी हम लोग शुरू करने जा रहा है, ताकि यातायात जो पैदल से आते हैं बाजार, वो लोग हम लोग सारा चीज एकदम जाल की तरह यातायात का व्यवस्था शुरू कर देंगे। ये सब सोच है, और इसीलिए पार्ट 2 कहा कि हमको तो ये पार्ट 1 आपने स्थिर कर दिया, केंद्रीय एजेंसी को आपने दुरुपयोग कर दिया। ये एक संगठन को मजबूत करने के लिए हमने केंद्रीय एजेंसी को सम्मान करते हैं, लेकिन भेदभाव नहीं होना चाहिए। पूरे राज्य में के लिए भी हम लोग पहले से सोच के आगे बढ़ रहे हैं। क्यों बनाया ये? यहाँ का निजी कंपनी में 75% यहाँ का आदिवासी मूलवासी, उसको हम लोग लागू करवाएंगे। हर क्षेत्र में हम लोग ये भी डीसी को कहा है कि क्या स्थिति है, जो बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है हमारा आदित्यपुर गम्हरिया, जो 1500 से कम नहीं है। लास्ट सवाल 2000 मोदी के साथ हम लोग अपना लोकसभा लड़ेंगे। 14 में कितना सीट जीत पाएंगे आप? 14 की 14 इस बार हम लोग जीतेंगे। जनादेश भी हेमंत बाबू का नेतृत्व ही मिला 5 साल के लिए, और सरकार बनने के साथ ही दीपक ने सरकार को स्थिर करने का प्रयास किया। उसका बीच में कोरोना भी आया, 2 साल तक हम लोग कोरोना से एक दूसरे से नहीं मिलते थे।
ये 2 साल में हेमंत बाबू का नेतृत्व में 4 साल बेहतर रहा। कोरोना का समय भी बेहतर इलाज की व्यवस्था किया। जो डबल इंजन की सरकार, पूरा राज्य में कोई हॉस्पिटल में एक भी सिंगल वेंटिलेटर नहीं व्यवस्था की। ऐसा परिस्थिति में कोरोना जैसा महामारी, आज उसमें हेमंत बाबू ने बहुत बेहतर व्यवस्था करके राज्य की जनता को सही चिकित्सा किया और प्रवासी मजदूर को भी लाने का बढ़िया किया। जो हवाई जहाज से भी प्रवासी मजदूर को लाके अच्छा बेहतर नेतृत्व किया है।